नमस्कार प्यारे बच्चों। विषय कोड 2010 पर्यावरण विज्ञान के चैप्टर 3 के अंतिम लेक्चर में आपका स्वागत है। हम इसमें पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण, सोइल पोल्यूशन। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सोलन से हुई है। इसका अर्थ होता है भूमि जिसमें पेड़ पौधों की वृद्धि होती है। मृदा के अंदर पानी, खनिज, लवण, पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन पाई जाती है, जो पेड़ पौधों को ऑक्सीजन तथा पानी प्रदान करती है। मृदा के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अंदर मुख्यतः 12 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है। उसके बाद प्रतिशत के अंदर सिलिकॉन दूसरे नंबर पर आता है तथा सबसे कम मात्रा में मृदा के अंदर कार्बन होता है। मृदा प्रदूषण की परिभाषा। मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में अवांछित परिवर्तन होना, जिसका प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य एवं अन्य जीवों पर पड़े, मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के प्रकार। मृदा के अंदर अवांछित या प्रदूषक पदार्थ मृदा के सीधे संपर्क में एवं लंबे समय तक रहने के कारण मृदा की रासायनिक एवं जैविक गुणों को प्रभावित करते हैं। मृदा प्रदूषण के लिए मुख्य जिम्मेदार धात्विक प्रदूषक होते हैं, जो मृदा में पेस्टिसाइड के उपयोग, उर्वरकों का उपयोग, चट्टानों के माइनिंग इत्यादि से निकलते हैं, जिसमें मुख्यतः कैडमियम, लेड, मरकरी, क्रोमियम आदि होते हैं। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्टों तथा म्युनिसिपल अवशिष्टों से लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा प्रदूषक मिट्टी में मिल जाते हैं, जो निम्न है। मानव और जानवरों के अवशिष्ट पदार्थ। मृदा में उपयोग लिए जाने वाले कवकनाशी, कीटनाशी, जीवाणुनाशी इत्यादि रेडियो एक्टिव अपशिष्ट मृदा में डाले जाते हैं। तापीय शक्ति ग्रहों से निकलने वाली फ्लाई ऐश जो मृदा में डाली जाती है। अनवनीकरण कार्बनिक पदार्थ जैसे भारी धात्विक स्लज, विसल्फरीकरण स्लज, खेतों से निकलने वाला कृषि अपशिष्ट, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक के डिब्बे, अपशिष्ट कागज, अपशिष्ट रबड़ इत्यादि। मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मृदा के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को मिलाने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, जिससे कृषि उत्पादन घट जाता है। इन मृदा प्रदूषकों में से कुछ को पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो खाद्य श्रृंखला से होते हुए मानव एवं जानवरों में पहुंच जाते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां जैसे कैंसर है, किडनी का खराब होना, फेफड़ों का खराब होना इत्यादि हो जाती है। मृदा प्रदूषण के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है औद्योगिक अपशिष्टों का प्रभाव। औद्योगिक से निकलने वाले अपशिष्ट जैसे उर्वरकों, कीटनाशकों, थर्मल शक्ति ग्रहों से निकलने वाले अपशिष्टों में विभिन्न प्रकार के मृदा प्रदूषक पाए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः भारी धातुएं हैं, विलायक है, प्लास्टिक पदार्थ, रसायन इत्यादि पाए जाते हैं। इन सभी पदार्थों के मृदा में मिलने से मृदा प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी होता है, जो कई प्रकार की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। कीटनाशी के प्रभाव। कीटनाशी का उपयोग कृषि पादपों पर करने से
कीटनाशी खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानवों में पहुंच जाता है, जिससे बहुत ही घातक परिणाम होते हैं। सामान्यतः कीटनाशी जो उपयोग में लिए जाते हैं वो निम्नलिखित है: डीडीटी, एल्ड्रीन, बेंजी हेक्साक्लोराइड, द्वितीय प्रकार के मेथिल पैराथायोन, गुआथायोन, तृतीय प्रकार के आर्सेनिक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, निकिल क्लोराइड, फोर्थ है 2,4,5-T एवं 2,4-D। कीटनाशकों के उपयोग से निम्नलिखित प्रभाव हो रहे हैं। ये मिट्टी को स्थायी रूप से अनुपजाऊ या बंजर बना देते हैं। डीडीटी, एल्ड्रीन आदि मृदा से होते हुए भूमिगत पानी को प्रदूषित कर देते हैं। इससे इंसानों में वंध्यता उत्पन्न होती है। कुछ प्रदूषक ऐसे होते हैं जिनकी अर्धायु काफ़ी ज़्यादा होती है, जो लंबे समय तक मृदा में पड़े रहते हैं और खाद्य श्रृंखला के द्वारा इंसानों में पहुंचकर त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न करते हैं। आँखों में जलन, तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे पॉलीक्लोरीनीकृत बाइफेनिल, खरपतवारवासी जैसे डाइऑक्सिन शीशों में जन्मजात विकृति उत्पन्न करते हैं। कीटनाशियों से युक्त अनाज के दानों को खाने से पक्षियों की मौत हो जाती है। संश्लेषित कीटनाशी के उपयोग से जंगल एवं पेड़ पौधों का समय से पहले पतझड़ हो जाता है, जिससे वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खेतों में काम करने वाले किसानों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे इन कीटनाशियों के संपर्क में सीधे रहते हैं। कई कीटनाशी ऐसे होते हैं जिनमें वाष्पीकरण की प्रकृति होती है और ये वाष्पीकृत होकर पर्यावरण में मिल जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है। शहरी अपशिष्टों का प्रभाव। शहरों में रहने वाली जनता तथा उनके घरों से प्रतिदिन काफ़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिन्हें भूमि पर डाल दिया जाता है, जिससे भूमि की पीएच बदल जाती है और भूमि बंजर हो जाती है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के बैग है, मृत जानवर है, अस्पतालों का अपशिष्ट, टायर, खराब जूते, डिब्बे इत्यादि। मृदा प्रदूषण के उपाय। तो मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के निम्न उपाय है: अधिक मात्रा में जंगलों के विस्तार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण कानूनों को सख्ती से पालन किया जाए तथा इनका पालन करवाया जाए। जनता को जागरूक करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। संश्लेषित कीटनाशकों के उपयोग को प्रतिबंध किया जाए। बायो कीटनाशक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये जैव निम्नकारी होते हैं, अर्थात इनका अपघटन मृदा में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होता है। पेड़ पौधों अधिक से अधिक लगाया जाए, जिससे हवा या पानी से मृदा की ऊपरी सतह बह कर न जाए, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। घरों से निकलने वाले कचरे का नगरपालिका द्वारा एकत्रण, संग्रहण तथा सुनियोजित तरीके से उपचार किया जाए, भूमि पर न डाला जाए। इसी तरह घरों से निकलने वाले सीवेज का सही ढंग से उपचार करके उसमें उपयोगी खाद्य बनाकर भूमि में डाले जाए, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। उद्योगों में भी प्रदूषण नियंत्रण नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए और जैव निम्नकारी पदार्थों के उपयोग पर जोर दिया जाए। खरपतवारनाशी का उपयोग कम से कम हो। जंगलों की कटाई पर रोक लगाई जाए। इन सब के अलावा प्रत्येक नागरिक पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य समझकर अपशिष्ट पदार्थों को मृदा में न मिलाए, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता बनी रहे, तथा ऐसे उर्वरकों या खाद का उपयोग करें जो जैव निम्नकारी हो। थैंक यू।